महाराष्ट्र के मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में कर्मचारियों और लोगों द्वारा नमाज पढ़े जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस बीच बीजेपी के नेता नितेश राणे ने राज्य में मदरसों को बंद करके उनकी जगह स्कूल बनाने की बात कही है, जिसके बाद सियासी हलचल और ज्यादा बढ़ गई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि राज्य में मदरसों की आवश्यकता नहीं है और कुरान की शिक्षा के लिए मस्जिद पर्याप्त है। उन्होंने मदरसों को आतंकवादी तैयार करने वाले अड्डे बताते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री से राज्य के तमाम मदरसों को बंद करने की मांग करेंगे। ठीक है, आसाम में तो मैंने सुना है वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री बिश्वास जी ने वहाँ के मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट किया है। कुछ यूपी में भी हुआ है। तो करना चाहिए। हमारे देश में रह के शरिया कानून मानना, हमारे देश में आके सिर्फ उर्दू सिखाना, इस तरीके का हिंदू राष्ट्र में किसी को भी परमिशन नहीं मिलना चाहिए। कोई इस्लाम राष्ट्र में ऐसी परमिशन मिलती नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मदरसों के तरफ जिस तरीके आसाम में देखा जाता है, वो यूपी में देखा जाता है। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, विनती करूंगा हमारे महाराष्ट्र के भी मदरसों को ऑडिट होना चाहिए, चेकिंग होके उनको उनके जगह अच्छे स्कूल जहां मराठी और अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वैसे सेंटर खोलने चाहिए। नितेश राणे के बयान से विपक्ष पूरी तरह बौखला गया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने राणे के बयान पर तीखा हमला किया और नितेश राणे की मानसिकता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी नेताओं के मुताबिक राणे की मानसिकता ही ऐसी है कि मुस्लिम समाज को नीचा दिखाया जाए। देखिए, वो ये लोग वही लोग हैं जिनका एक मानसिक जिसको कहते हैं कि मानसिकता बन चुकी है कि किसी तरह भी मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगला जाए। देखो, नितेश राणे जी एक मंत्री हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए और अगर वो बोलते हैं तो उन्हें सिद्ध करना चाहिए, और सिद्ध नहीं करते हैं तो आप लोगों ने उनसे पूछना चाहिए कि आप राजीनामा कब दोगे। आज अगर मदरसों का इतिहास अगर आप देखने जाएंगे तो आज़ादी से पहले का अगर आप देखोगे तो यही मदरसों के उलमाए कराम थे, यही मदरसों के बच्चे थे जो झाड़ों पे जो है अंग्रेजों ने लटकाने का काम किया था। अगर कहीं पे कोई गलत काम होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात नितेश जी की तो वीडियो भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले आप 5 साल पहले के वीडियो देख लो तो पता चलेगा कि वो किस तरीके से आरएसएस के बारे में बोलते थे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते थे, किस तरीके से उनकी मानसिकता इस सरकार के अगेंस्ट में थी जिसमें आज वो बैठे हैं। भारतवर्ष के किसी मदरसे में टेररिज्म एक्टिविटी होती ही नहीं है। अगर उनको चाहिए तो एक मदरसे में या 10 मदरसे में CCTV लगा दो और वहाँ एक कमरा भी दिला देंगे आपको, खाने का भी दिला देंगे आपको, वहाँ रहो और चेक करो। मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसी कोई एक्टिविटी मिलेगी ही नहीं। मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं नीतीश राणे, इसलिए वो ऊल जलूल बका करते हैं, देश के संविधान के खिलाफ बका करते हैं। इन्हीं मदरसों से निकल करके तमाम मौलाना और मौलवियों ने जंगे आज़ादी में हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का काम किया है। इस तरीके की बात कह करके नीतीश राणे मदरसों को आतंकी अड्डे बता करके नीतीश राणे देश के संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उसके किस दादा ने कहा कि वो किसी का मदरसा बंद कराएगा। मामला ये है कि इस देश के हमारे पूर्वजों ने जो कानून बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान हमको दिया है, उसका आर्टिकल 25 हमको धार्मिक आज़ादी देता है। और हमारा जो सेकुलर भारत है वो ये सेकुलरिज्म ये है हमारा कि अपने धर्म के पालन करने की पूरी आपको इजाज़त होगी और दूसरे के धर्म का आदर करना आपकी जिम्मेदारी होगी। तो दूसरे के धर्मों का जो अनादर करे ऐसे लोगों की जगह तो जेल में होनी चाहिए। राणे के बयान को लेकर विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता राणे के बयान का समर्थन करते नजर आए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मदरसों को जिस मकसद के साथ बनाया गया था वो अब उस राह पर नहीं चल रहे। देखिए, हम सब जानते हैं कि मदरसों को लेकर के एक विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। वास्तव में मदरसे शिक्षा का स्थान, संस्कारों का स्थान देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ गतिविधियां हुई हैं और उसमें कुछ मदरसे भी आए हैं तो बहुत चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि जो काम मदरसों का है उनको वही काम करना चाहिए। देखिए, हम एक चीज़ तो मानते हैं, भले ही हम उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हो, पर एक चीज़ तो सच में है कि मदरसा जिन चीज़ों के लिए बना गया था वो पूरे तरीके से अपनी कसौटियों पर खरा नहीं उतरा। आप बताएं, मदरसे से कितने डॉक्टर, इंजीनियर्स और कितने IAS IPS ऑफिसर्स या IAM में जाने वाले लोग निकले हैं। मदरसा में इस तरीके से तालीम दी जाती है कि लोगों की जो विचारधारा है बड़ी संकुचित हो जाती है। वो सिर्फ
धार्मिक स्तर पर पढ़ाई होती है, वहाँ के लड़कों को कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं मिलता है। तो ये मदरसा जिस चीज़ के लिए बना था कि जो मुस्लिम बच्चे गरीब परिवार के हैं वो भी शिक्षा हो सके, तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ है। नितेश राणे ने अपने बयान में साफ किया है कि मदरसों में शिक्षा का कोई संबंध नहीं है, इसलिए मदरसों को बंद करके उन्हें स्कूल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। यह आपको बता दें कि मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में कर्मचारियों द्वारा नमाज पढ़ने के बाद ही मामले ने सियासी तूल पकड़ा और मदरसों पर राणे के बयान ने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है।